आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन को अब 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है और आप में से जाहिर है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो सभी लोग यहां पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो बड़े बड़े सुपरस्टार इस बार मिनी ऑक्शन में आ रहे हैं, जैसे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जेरार्ड कोज्जिया, डैरेल मिचेल, हैरी ब्रूक्स, शाहरुख खान, ये सब किन टीमों में जाने वाले हैं। तो ऐसे ही 6 प्रिडिक्शन लेकर के हम भी आपके सामने आ गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में आपको सच होती हुई दिखाई दी जा सकती है। और अगर नहीं हुई तो कमेंट बॉक्स में ट्रोल करने के लिए तो आप हाजिर हो ही जाओगे, लेकिन उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा देना, बिकॉज आई एम गेसिंग कि जितनी फैसिनेटिंग, जितनी एक्साइटमेंट और जितनी सरप्राइजिंग अभी तक का यह पूरा ट्रेड विंडो का सिलसिला रहा है, मिनी ऑक्शन भी उससे कुछ कम नहीं होने वाला है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो मेरी सबसे पहले प्रेडिक्शन फॉर द आईपीएल 2024 मिनी ऑक्शन इज दैट पैट कमिंस विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द मिनी ऑक्शन 2024। अब जाहिर सी बात है कि पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, इवन जेराल्ड कोज्जिया हो गए, ये सब कुछ बड़े नाम हैं जो कि इस बार काफी ज्यादा डिमांड में रहने वाले हैं। और चूंकि बहुत सारी टीमों को काफी सारे गेंदबाजों की दरकार है, तो इन खिलाड़ियों का जो भाव है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा भी कुछ लोग अंदेशा लगा रहे हैं। बट जहां मिचेल स्टार्क सबकी पहली पसंद बने हुए हैं और काफी सारे लोगों का यही प्रेडिक्शन है कि मिचेल स्टार्क ही सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर होने वाले हैं, आई एम गोइंग विथ पैट कमिंस। इसकी दो वजह है। पहली बात तो पैट कमिंस इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, WTC विनिंग कप्तान है, एशेज जीतने वाले कप्तान हैं, और उसके साथ साथ वो बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो पैट कमिंस का जो इस समय जो उनका रुतबा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बढ़ा हुआ है, एक लाइन और लेंथ पकड़ करके गेंदबाजी करते हैं। और उसके साथ साथ अभी उनके T20 गेम पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप टीम्स का मेकअप देखो तो बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो कि पैट कमिंस को जो है उनकी बल्लेबाजी के लिए भी अप्रोच कर सकती हैं। और इसीलिए मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि पैट कमिंस विल प्ले फॉर चेन्नई सुपर किंग्स इन दी आईपीएल 2024। अब यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स जो है बेन स्टोक्स के रिप्लेसमेंट के लिए ऑलरेडी एक प्लेयर ढूंढ रही है। उनके सीईओ ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम बेन स्टोक्स की तरह ही एक खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं। अब सैम करन जैसा प्लेयर तो ऑक्शन में अवेलेबल ही नहीं है, तो अब बेन स्टोक्स के लिए सबसे क्लोज जो उनके रेडार में आते हैं प्लेयर उनके टैलेंट के हिसाब से इन द मिनी ऑक्शन, वो है पैट कमिंस, और उसी एज ब्रैकेट को भी बिलोंग करते हैं। ही इज ऑलरेडी अ फादर, द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन अंडर महेंद्र सिंह धोनी, और चेपॉक की कंडीशन उनकी गेंदबाजी को थोड़ा सा और ज्यादा सूट भी करेंगी। जहां पर अच्छी बैटिंग कंडीशंस होंगी वहां पर पैट कमिंस जरूर स्ट्रगल कर सकते हैं, जैसे चिन्नास्वामी हो गया, वानखेड़े हो गया, इवन अहमदाबाद, मोहाली हो गया, लेकिन चेपॉक हो गया, लखनऊ हो गया, ये कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जहां पर पैट कमिंस बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से इस साल सबसे एक्सपेंसिव पैट कमिंस होने वाले हैं और चेन्नई सुपर किंग्स से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं मेरे दूसरे प्रेडिक्शन यह है कि कार्तिक त्यागी और शाहरुख खान में से कोई एक भारतीय खिलाड़ी होगा जो कि सबसे एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर बनने वाला है इन द मिनी ऑक्शन ऑफ 2024। अब देखो यहां पर काफी सारे इंडियन प्लेयर्स आ रहे हैं, शार्दुल ठाकुर आ रहे हैं, हर्षल पटेल आ रहे हैं, शिवम मावी भी वहां पर हैं, उसके अलावा शाहरुख खान है, कार्तिक त्यागी है, चेतन साकरिया है, इवन यश दयाल है। तो काफी ढेर सारे गेंदबाज जिनको आईपीएल का प्रायर एक्सपीरियंस है इस मिनी ऑक्शन में आ रहे हैं। और जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो कि गेंदबाजों के पीछे भागने वाली हैं, चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स हो गई, चाहे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो गई, दिल्ली कैपिटल्स को भी थोड़े गेंदबाजों की जरूरत पड़ सकती है, गुजरात टाइटंस ने अलजारी जोसेफ को, मावी को, यश दयाल को सबको रिलीज किया है, तो उनको बॉलर्स की यहां पर जरूरत है। तो काफी सारी टीमों को गेंदबाजों की जरूरत है और इसीलिए कार्तिक त्यागी का दाम जो है वो आसमान को यहां पर छू सकता है और अपने पिछले रेट के मुकाबले और ज्यादा पैसे भी वो हासिल कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से शाहरुख खान वो खिलाड़ी होंगे जो कि सबसे एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर बनने वाले हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि वो थोड़ा बहुत आपको बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। हालांकि पंजाब ने उनकी बॉलिंग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और अब इंपैक्ट प्लेयर का रोल भी आ गया है, बट द बिगेस्ट रीजन इज कि वो नीचे आकर के एक 6 हिटर का रोल निभा सकते हैं। अब भारतीय लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एक तो आपको आसानी से मिलता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप टॉप ऑर्डर इंडियन प्लेयर ही एसोसिएट करते हो आईपीएल में अपनी टीम्स के साथ, और इक्का दुक्का प्लेयर
ही हैं जो कि नीचे आकर के बड़े बड़े रन बनाने की काबिलियत रखते हैं और बड़े बड़े छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ऑलरेडी न्यूज आ चुकी है कि उनको टारगेट करने वाली है, बट आई एम गेसिंग कि बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हो सकती हैं जो कि शाहरुख खान के पीछे जाएंगी और इसीलिए मेरा मानना है कि हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर और इवन कार्तिक त्यागी को पिछाड़ते हुए शाहरुख खान विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर ऑफ द ऑक्शन 2024। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पैट कमिंस सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर होंगे और चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं तो फिर मिचेल स्टार्क किस टीम से खेलने वाले हैं। तो मेरी चौथी प्रेडिक्शन उन्हीं से रिलेटेड है कि मिचेल स्टार्क माइट प्ले फॉर गुजरात टाइटंस इन द आईपीएल 2024। अब इसकी दो प्राइमरी रीजंस हैं। देखो, गुजरात टाइटंस ने अजारी जोसेफ को रिलीज किया है, उसके अलावा यश दयाल को रिलीज किया है, मावी को रिलीज किया है, हार्दिक पांड्या भी अब उनसे अलग हो गए हैं, तो काफी सारे बॉलिंग के ऑप्शंस उनसे छिन गए हैं। तो अब उनको एक ऐसे फास्ट बॉलर की जरूरत है जो कि मोहम्मद शामी और मोहित शर्मा के साथ मिलकर के एक लीथल फास्ट बॉलिंग की तिगड़ी बनाए और उसके बाद नूर अहमद हो गए, राशिद खान हो गए, इवन साई किशोर का आप उसमें नाम ले लो। वहां पर गुजरात टाइटंस अपने स्पिन से कमाल कर सकती है और इसीलिए मिचेल स्टार्क को देखते हुए और टीम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए गुजरात टाइटंस और स्टार्क की जोड़ी यहां पर सबसे ज्यादा कंपैटिबल बनती है। बिकॉज देखो, स्टार्क का लेट्स बी फेयर कि T20 फॉर्म में फॉर्मेट जो है उसमें उनकी फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं और अब वो पुराने वाले मिचेल स्टार्क नहीं रहे जो हमारे दिमाग में बसे हुए हैं जब वो 7-8 साल पहले आरसीबी के लिए आईपीएल खेला करते थे। ऐसे में चिन्ना स्वामी का मैदान हो गया, वानखेड़े का मैदान हो गया, इवन ईडन गार्डन्स, अगर वहां पर बैटिंग की परिस्थितियां अच्छी रहती हैं तो मिचेल स्टार्क कुड गो फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। और फिर 14 के 14 मैचेस में उनकी फिटनेस किस तरीके की रहेगी, क्या वो 14 के 14 मैचेस खेल पाएंगे। ढेर सारा ट्रैवल होता है, उस समय इंडिया में गर्मी भी बहुत पड़ रही होती है, हर सिटी की हर ग्राउंड की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। तो मिचेल स्टार्क पर आप अपना पूरा यहां पर दारोमदार नहीं डालना चाहोगे और इसीलिए गुजरात टाइटंस मेरे हिसाब से सबसे सटीक फ्रेंचाइजी होगी जो कि उन पर पैसा भी देखो खर्च कर सकती है क्योंकि पैसा उनके पास ढेर सारा है और उनके सपोर्ट के लिए यहां पर मोहित शर्मा, मोहम्मद शामी और राशिद खान जैसे गेंदबाज पड़े हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा अपनी बॉलिंग का दारोमदार मिचेल स्टार्क के ऊपर डाल दो क्योंकि अगर वो आरसीबी में जाते हैं, अगर वो केकेआर में जाते हैं तो उनके साथ यही होने वाला है। तो यहां पर सबसे ज्यादा कंपैटिबल मिचेल स्टार्क के लिए भी गुजरात टाइटंस रहेगी और अगर एक आध मैच में उनको रेस्ट देना हो या कुछ निगल वगैरह आ जाए तो जोशुआ लिटिल का एक बहुत ही एबल रिप्लेसमेंट भी आपके पास है। ऐसे में मुझे कोई शक नहीं कि गुजरात टाइटंस जो है इस बार मिचेल स्टार्क के पीछे जरूर जाने वाली है। और पांचवी प्रेडिक्शन मेरी है दिल्ली कैपिटल्स को लेकर के। जैसे कि हमने पिछली ही वीडियो में बात की थी कि डीसी को लोअर मिडिल ऑर्डर फिनिशिंग थोड़े बल्लेबाजों की यहां पर जरूरत है क्योंकि उन्होंने रावमन पावल को रिलीज कर दिया है। उसके अलावा ऋषभ पंत की फिटनेस का भी अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है ऑफिशियल। तो मेरे हिसाब से हैरी ब्रुक हमें दिल्ली कैपिटल से खेलते हुए ही दिखाई देंगे इन दी आईपीएल 2024 और मिनी ऑक्शन में उनके पीछे डीसी जरूर जाने वाली है। एक तो उन्होंने अब मैच भी फिनिश कर दिया है इंग्लैंड के लिए आंद्रे रसल के सामने, तो उससे भी थोड़ी रिसेंसी बायस डीसी में आई होगी। उसके अलावा रिकी पॉन्टिंग काफी हाईली रेट भी करते हैं हैरी ब्रुक को और एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी चाहिए और अगर इस सीजन वो अच्छा करते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में डीसी उनको रिटेन करने के बारे में भी सोच सकती है। बिकॉज ऋषभ पंत के अलावा देखो पृथ्वी शॉ को ऑलरेडी रिलीज करने की बात हो रही थी, उसके अलावा डेविड वार्नर की भी अब एज हो रही है, मिचेल मार्श भी इंजरी प्रोन है, फास्ट बॉलर्स में नॉर्किया भी इंजरी प्रोन है। तो अगर आपको मेगा ऑप्शन होता है, रिलीज रिटेंशन का ऑप्शन लेना होता है और अगर हैरी ब्रुक में आपको दिखती है पॉसिबिलिटी फॉर द फ्यूचर तो उनको भी डीसी यहां पर रिटेन कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले उनको मिनी ऑप्शन में खरीदना पड़ेगा एंड आई थिंक डीसी उनके ऊपर जरूर बोली लगाने वाली है। वहीं लास्ट प्रेडिक्शन आईपीएल 2024 के मिनी ऑप्शन से रिलेटेड यह है कि रचिन रविंद्र जो कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने वाले हैं एंड इन माय ओपिनियन 5 करोड़ के नीचे ही उनकी बोली यहां पर लगने वाली है और वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा होगी कंसीडरिंग कि वो एक टॉप ऑर्डर बैटर है, आईपीएल का उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और जो वर्ल्ड कप में उन्होंने किया है उससे रिलेटेड रिसेंसी बायस यहां पर जरूर आ गया है, कुछ फ्रेंचाइजीज में कुछ फैंस में हो सकता है आ गया हो, बट आपको T20 फॉर्मेट को ओडीआई फॉर्मेट से सेपरेट करके यहां पर देखना पड़ेगा एंड आई एम
एंड सॉरी द ट्रूथ इज कि T20 फॉर्मेट में ही हैज येट टू प्रूव हिमसेल्फ। और दूसरी चीज ये है कि वो एक ओवरसीज स्लॉट खाते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो टॉप ऑर्डर बैटर है, तीसरी बात ये है कि आप उनकी बॉलिंग पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। और जब आपके पास इंपैक्ट प्लेयर का रूल है तो आई डोंट थिंक सो कि सचिन रविंद्र जैसे गेंदबाज की आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ, आने वाले समय में ही विल ऑब्वियसली इंप्रूव हिमसेल्फ, तो 2-3 साल बाद आप उनको मोटी रकम पाते हुए देख सकते हो। बट ये वर्ल्ड कप की रिसेंसी बायस है, जो लोग यहां पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ में सचिन रविंद्र जाने वाले हैं, उनसे महंगे आपको ट्रेविस हेड दिखाई देंगे। आई थिंक इवन जॉश इंग्लिश उनसे ज्यादा महंगे जा सकते हैं, हैरी ब्रुक उनसे ज्यादा महंगे जाने वाले हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद हो गई तो 5 करोड़ तक सचिन रविंद्र जा सकते हैं। कॉन्ट्रैरी टू पॉपुलर बिलीफ 8-10 करोड़ में उनकी बोली नहीं लगने वाली है। तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में अब कुछ ही समय रह गया है, तो फटाफट से अपने प्रेडिक्शन भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि आईपीएल 2024 मिनी ऑक्शन हम यहां पर आपके साथ लाइव देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।